नमस्कार, ई एग्जाम में आपका स्वागत है। आज की यह वीडियो ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है। 2026 में अब तक जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, हम सभी को कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सितारे गोल्ड एंड डायमंड्स की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया सितारे गोल्ड एंड डायमंड्स की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सितारे एक ज्वेलरी ब्रांड है। टाटा ज्वेलरी ब्रांड कैरेट लेन की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? यमी गौतम धर। यमी गौतम टाटा के ज्वेलरी ब्रांड कैरेट लेन की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। 2026 में रोलेक्स की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? प्रियंका चोपड़ा जोनास। प्रियंका चोपड़ा रोलेक्स की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। रोलेक्स एक स्विट्जरलैंड का ब्रांड है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और इसकी ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा बनी है। जून 2026 में केटीओ दक्षिण कोरिया पर्यटन संगठन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो प्रियंका मोहन। प्रियंका मोहन दक्षिण कोरिया पर्यटन संगठन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इलिम ने भारत में अपनी जापानी चाय श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? सारा तेंदुलकर को। सारा तेंदुलकर इलिम ने भारत में अपनी जापानी चाय श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इलिम एक जापानी वेलनेस और स्किन केयर ब्रांड है। 2026 में डीआरआईबी के पहले ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। एमएस धोनी डीआरआईबी के पहले ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। डीआरआईबी ग्लोबल ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट यानी वाहन के पुर्जों और रखरखाव बाजार की एक प्रमुख कंपनी है। 2026 में बोग आईबियर की भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन। कृति सेनन बोग आईबियर की भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनी है। वोग आईबियर एक लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड है जो महिलाओं और पुरुषों के लिए स्टाइलिश सनग्लास और ऑप्टिकल फ्रेम बनाता है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन बनी है। 2026 में झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 2026 में वीजा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। शाहरुख खान वीजा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जून 2026 में जेडब्ल्यू मैरियट की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय जेडब्ल्यू मैरियट की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। जेडब्ल्यू मैरियट प्रीमियम अमेरिकी लग्जरी होटल ब्रांड है। 2026 में भारत में F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर भारत में फार्मूला 1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर 2026 में भारत में फार्मूला 1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। श्रेयस को मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृत F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2026 में सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बैंक ने उनके साथ 2 वर्षों के लिए करार किया है और इसके ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। 2026 में मेबेलिन न्यूयॉर्क इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी मेबेलिन न्यूयॉर्क इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। 2026 में इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 2026 में यूनिक्लो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह यूनिक्लो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जापानी परिधान ब्रांड यूनिक्लो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने हैं। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक सेंसस 2027 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भारत सरकार ने आगामी जनगणना 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात प्राप्त रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा यह नियुक्ति देश की पहली डिजिटल और 16वीं राष्ट्रीय जनगणना में जन जागरूकता व जन भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के रेत कलाकार हैं। 2026 में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रितेश और जेनेलिया देशमुख। रितेश और जेनेलिया देशमुख महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के टूर्नामेंट ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा।
रोहित शर्मा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के टूर्नामेंट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पूर्व भारतीय कप्तान और बल्लेबाज रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का 2026 के लिए आधिकारिक टूर्नामेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। भारत ने 8 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर 2026 पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंद्रे डी ग्रास टाटा मुंबई मैराथन के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, ये कनाडा के एक स्प्रिंटर हैं। अप्रैल 2026 में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह JSL के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इस कौन से अभियान के? जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है। 2026 में बजाज पुणे ग्रैंड टूर के लिए सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर के लिए सद्भावना राजदूत बने हैं। 2026 में भीम पेमेंट्स ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी भीम पेमेंट्स ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 2026 में यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो AR रहमान यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यामाहा म्यूजिक इंडिया ने अकादमी पुरस्कार विजेता और दिग्गज संगीतकार AR रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह साझेदारी का उद्देश्य देश में संगीत शिक्षा को बढ़ावा देना और मेड इन इंडिया वाद्य यंत्रों को अधिक सुलभ बनाना है। 2026 में दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शिखर धवन दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन बने हैं। दिल्ली सरकार द्वारा शिखर धवन को इस पद पर नियुक्त किया गया है, जिसका उद्देश्य राजधानी के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रेरित करना है। 2026 में स्पोर्ट्स बियर ब्रांड बन8 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? स्मृति मंधाना बन8 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। भारतीय स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना स्पोर्ट्स बियर ब्रांड बन8 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। बन8 लाइफ स्टाइल और स्पोर्ट्स बियर ब्रांड भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली द्वारा सह स्थापित और इसका संचालन एजिलिटास द्वारा किया जाता है। 2026 में फुटवियर ब्रांड स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मोहम्मद सिराज स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर कौन बनी है? तो ब्लैंका ब्लासिक वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर बनी है। TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर क्रोएशिया की हाई जंपर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता ब्लैंका ब्लासिक बनी है। 2026 में SBI जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पंकज त्रिपाठी SBI जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और किस अभियान के? चुनिए भरोसा अपनों सा। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? सुकन्या सोनोवाल, ये असम की हैं। सुकन्या IIT गुवाहाटी की छात्रा हैं और उन्हें 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बिहार चुनाव के लिए स्टेट स्वीप आइकन के रूप में किसे चुना गया था? तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, इन दोनों लोगों को चुना गया था। स्वीप सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। 2025 में डेटॉल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी डेटॉल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 2025 में कर्नाटक वन और वन्यजीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अनिल कुंबले कर्नाटक वन और वन्यजीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यूरेका फोर्ब्स की अपनी वैक्यूम क्लीनर रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? श्रद्धा कपूर यूरेका फोर्ब्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। 2025 में स्पोर्ट्स बियर ब्रांड न्यू बैलेंस की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? जानवी कपूर न्यू बैलेंस की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। न्यू बैलेंस अमेरिकी स्पोर्ट्स बियर ब्रांड
है और इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर बनी हैं। 2025 में पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बनी है। यह जानकारी बैंक द्वारा अपने 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला को ब्रांड का चेहरा बनाकर एक ऐतिहासिक कदम के रूप में घोषित की गई थी। दिसंबर 2025 में परप्लेक्सिटी एआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो परप्लेक्सिटी एआई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 2025 में इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। युवराज सिंह आईजीपीएल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मालदीव के पर्यटन की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ मालदीव के पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अच्छा, मालदीव के किस अभियान की चेहरा है ये? तो सनी राइड ऑफ लाइफ। ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सारा तेंदुलकर। सारा तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और किस अभियान से जुड़ी है ये? कम एंड से गुड डे, ये अभियान है। 2025 में जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। शाहरुख खान जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उन्होंने कंपनी के फ्यूल योर हसल अभियान के तहत ब्रांड का चेहरा बनकर जोमेटो के विज्ञापनों और मार्केटिंग अभियान में हिस्सा लिया है। 2025 में लेविज की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट लेविज की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। सितंबर 2025 में बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को लेविज का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अचंत शरत कमल। अचंत शरत कमल एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भारत के टेबल टेनिस स्टार ए शरत चंद कमल को 28वीं ITTF ATTU एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। यह प्रतियोगिता अक्टूबर 2025 में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित की गई थी। 2025 में भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? संजू सैमसन। संजू सैमसन EPL के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन अक्टूबर 2025 में भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उड़ीसा सरकार ने राज्य हथकरघा उद्योग की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? माधुरी दीक्षित नेने को। माधुरी दीक्षित को उड़ीसा सरकार ने राज्य हथकरघा उद्योग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग के अवसर पर उड़ीसा सरकार ने बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को राज्य के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह घोषणा उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा भुवनेश्वर में एकता नामक हथकरघा प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान की गई थी। अच्छा, हथकरघा सुन के आपको कुछ याद आया? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। अच्छा, पहली बार 7 अगस्त 2015 को पीएम मोदी जी ने चेन्नई से इसको शुरू किया था। अच्छा, 7 अगस्त ही क्यों चुना? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अच्छा, जब भी हथकरघा आता मैं आपको हमेशा बताता हूँ हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 2025 में हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कंगना रनौत। कंगना रनौत विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नमो युवा रन अभियान 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मिलिंद सोमन। मिलिंद सोमन नमो युवा रन अभियान 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? रामचरण को। रामचरण आर्चरी प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 2025 में आयरन मैन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सयामी खेर। सयामी खेर आयरन मैन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं।
केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी हैं। यूनिसेफ इंडिया की नई सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी? कीर्ति सुरेश। कीर्ति सुरेश यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट बनी हैं। डीपी वर्ल्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा डीपी वर्ल्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की राष्ट्रीय मानद राजदूत कौन बनी? कृति सेनन। कृति सेनन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की राष्ट्रीय मानद राजदूत बनी हैं। जुलाई 2025 में झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मनु भाकर। मनु भाकर केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। 2025 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बने हैं? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बने हैं। 2025 में लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत कौन बने हैं? तो करीना कपूर खान और आयुष्मान खुराना, ये दोनों लोग यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत बने हैं। 2025 में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन। कृति सेनन ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है और इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? विद्या बालन। विद्या बालन फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। फिक्की फ्रेंड्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना फिक्की फ्रेंड्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मार्च 2025 में ट्रैवल प्लेटफॉर्म GoIbibo के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत GoIbibo के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मार्च 2025 में टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विक्की कौशल। विक्की कौशल टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 2025 में फ्रांसीसी ब्रांड चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अनन्या पांडे। अनन्या पांडे फ्रांसीसी ब्रांड चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। KSDL के मैसूर सैंडल शॉप की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया मैसूर सैंडल शॉप की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। KSDL कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड, इसके साथ ही लव टीसी, ये अनन्या बिड़ला का कॉस्मेटिक ब्रांड है, इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर तमन्ना भाटिया है। खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान। सलमान खान खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 2024 में कैश फ्री पेमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राजकुमार राव। राजकुमार राव कैश फ्री पेमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 2024 में स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? संजना सांगी। संजना सांगी स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने अपने प्योर फॉर श्योर पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ BPCL ने प्योर फॉर श्योर पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और याद रखिएगा BPCL ने अपने प्रीमियम पेट्रोल ब्रांड स्पीड के लिए नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया? सौरभ गांगुली को। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, जिन्हें बदलकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली को कर दिया था। भारतीय स्टेट बैंक SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी।
महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा, जिन्हें जॉली और पॉली के रूप में पेश किया गया है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के पंकज त्रिपाठी बने हैं। भारत के पहले खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी भारत के पहले खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। खादी प्राकृतिक पेंट गाय के गोबर से निर्मित है। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया आइकन किसे नामित किया गया है? आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो निखत जरीन। निखत जरीन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई सुरक्षा राजदूत किसे बनाया है? पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी एनपीसीआई ने यूपीआई सुरक्षा राजदूत बनाया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अच्छा, ये प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इलिम ने भारत में अपनी जापानी चाय श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? ऑप्शन है सारा तेंदुलकर, खुशी कपूर, मीराबाई चानू, काजल देवगन। उत्तर जरूर दीजिएगा, आप सभी की प्रतीक्षा रहेगी। बाकी इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारे सभी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध रहते हैं। वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।